नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी वो सब हमने पढ़ रखी हैं और एक्सरसाइज 5.1 जो कि एनसीईआरटी बुक की है उसके शुरुआत के 7 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आइए इस वीडियो में हम 8वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 7वें और 6ठे क्वेश्चन में हमने जैसे कि देखा था कि वहां पर पूछे गए थे कि ये एक फंक्शन दे रखा है, उस पर असतत बिंदु ज्ञात करना जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। वहीं हमें 8वें 9वें और 10वें तीनों में ज्ञात करना है। वैसे ही जैसे 6ठा और 7वां लगाया था उसी प्रकार इन तीनों को भी हल करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन दे रखा है मॉडुलस x अपॉन एक्स जब x की वैल्यू 0 ना हो, और एक फंक्शन दे रखा है 0 जब x की वैल्यू 0 हो। तो पहले नंबर पे अगर 0 से रिलेटेड करता है तो x बराबर 0 पर ही चेक करेंगे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी होगी। यहाँ पर x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच, x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास फंक्शन वैल्यू निकालेंगे f0 इजकल टू 0 पर 0 ही वैल्यू है जो परिभाषित है, जो परिभाषित सॉरी जो परिभाषित है। पहली क्राइटेरिया जो है इसका वो सेटिस्फाई होगा कि फंक्शन वैल्यू मान निकालेंगे वो परिभाषित होना चाहिए, वो भी परिभाषित है। अब दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव fx, और RHL भी निकाल लेंगे, अभी वो बाद में हल करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के अलावा कुछ भी मान होगा तो यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर रखने पर हमें मान प्राप्त होगा माइनस का h मॉडुलस के अंदर बटे में माइनस का h मॉडुलस के अंदर, बाहर आएगा तो ये प्लस का h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के बाहर जब भी आता है तो मान प्लस का हो जाता है। अगर प्लस का होगा तो प्लस से ही सीधे मान लिख लेते हैं, अगर माइनस की वैल्यू होती है तो माइनस लगा के लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट्टे में माइनस h रहेगा ही रहेगा, कटेगा। तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, क्योंकि यहाँ पे h कुछ वैल्यू है ही नहीं तो लिमिट हटाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, -1 आ गया इधर। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f हो जाएगा 0 प्लस h, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर क्योंकि ना बड़ा छोटे से मतलब ही नहीं, जब x का मान 0 ना हो कुछ भी हो तब ये फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h बटे में प्लस का h, बाहर आएगा प्लस का है तो प्लस ही बाहर आ जाएगा सीधे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h कट के 1 बचेगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1, और इसका मान आ गया। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तीनों मान अलग अलग आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1, राइट हैंड लिमिट आ रही है +1, फंक्शन वैल्यू आ रही है 0, ये f है, फंक्शन वैल्यू आ रही है 0, तीनों मान अलग होने पर अतः x बराबर 0 पर फलन असतत है। जो हमें चेक करना था वो हमने चेक कर लिया। आइए दूसरी ओर मतलब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले में अगर हमें असतत बिंदु याद करना तो वो 0 था। दूसरे पार्ट 9वें क्वेश्चन में है, सोल्यूशन डालते हैं। यहाँ भी 0 पे ही मतलब ज़्यादातर है, 0 पे मतलब चेंज हो रहा है ग्राफ, तो 0 पे ही चेक करते हैं। x बराबर 0 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे f0 इजक्वल टू 0 पर जब होगा तो -1 आएगा फंक्शन वैल्यू जो परिभाषित है। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव fx, लिमिट
h टेंड्स टू ज़ीरो, f ज़ीरो माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा मतलब ज़ीरो से कम होगी वैल्यू, क्योंकि ज़ीरो माइनस एच है। जब ज़ीरो से वैल्यू x की कम होगी तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो हो जाएगा माइनस का h बट्टे माइनस का h, वो भी मॉडल्स के अंदर, बाहर निकलते निकलते प्लस का h हो जाएगा, माइनस h बटे h, कट के आएगा वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो माइनस का वन, तो आने पर यहाँ पर माइनस का वन हो जाएगा, क्योंकि h कहीं है ही नहीं तो ज़ीरो रखेंगे कहाँ। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ज़ीरो प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा हो मान x का तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पे सीधे माइनस वन रख देंगे, यहाँ पर कुछ h का है ही नहीं तो फिर सीधे माइनस वन आ गया, ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये माइनस वन, तो अतः हमें पता चलता है कि ज़ीरो पर तो ये सतत है, हमें परंतु असतत बिंदु चाहिए, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक सेकेंड, क्या ये मान पूरी तरीके से सही भी है, अगर वह सही मान आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ सही तो आ रहा है यार, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, अतः x बराबर ज़ीरो पर फलन सतत है, परंतु हमें असतत बिंदु चाहिए, तो इसका असतत बिंदु कौन सा हो सकता है कि जहाँ पर ये असतत हो। अगर हम यहाँ पर अगर ज़ीरो से बढ़ा लेंगे या ज़ीरो से कुछ भी मान छोटा लेंगे तो भी ये सतत होगा, तो अतः ये कोई भी बिंदु पर असतत नहीं है, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही लग रहा है मेरे को। एक सेकंड सोच लें, कोई और तो ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर असतत हो जाए, सोच के देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं लग रही मेरे को जहाँ पर ये असतत है, यहीं लिख दे रहे हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो से बड़ा मान लेंगे तो भी ये फंक्शन सिर्फ यही रहेगा, और ज़ीरो से छोटा लेंगे तो सबके लिए फंक्शन यही रहेगा, तो ये सतत हो ही जाएगा। अतः जहाँ पर डाउट लग रहा था वो ज़ीरो पे था, क्योंकि ज़ीरो बार बार चेंज हो रहा था, ज़ीरो से छोटे के लिए ये था, ज़ीरो से बड़े के लिए ये था, बाकी सबके लिए तो एक ही एक फंक्शन है, कोई भी वैल्यू ले लो अगर। अतः यह फलन सदैव सतत है। ऐसे कुछ फंक्शन होता है, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मॉडुलस अगर x आ जाता है तो सदैव सतत ही होते हैं। मॉडुलस x हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, और वो हो गया क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॉडुलस x, और क्या कहते हैं एक और बताया था मैंने आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॉडुलस x, और बहुपदी फंक्शन, बहुपदी जितने फंक्शन होते हैं वो सभी सतत होते हैं। ये मॉडुलस x वाला है तो सदैव सतत हुआ ही, ये भी सदैव सतत नहीं हुआ, ये नहीं सदैव होगा, ये शायद बदल सकता है ज़ीरो पर भी। इसको चेक करते हैं, सोल्यूशन वन पे इसके मान बार बार बदल रहे हैं तो x बराबर वन पे चेक करेंगे, x बराबर वन पर इसकी सततता चेक करेंगे, x बराबर वन पर हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू f1 निकालें, अरे दादा f1 का मान निकालेंगे, वन जब x का मान वन हो तो यहाँ इस क्राइटेरिया में रखेंगे, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, जो परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू वन निगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f1 माइनस h, अरे वन से मान x का छोटा होगा तो इस वाले क्राइटेरिया में रखेंगे, तो यहाँ पर रखने से प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो वन प्लस एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का टू एच, माइनस का टू एच प्लस वन,
तो यहाँ का एच की वैल्यू पुट करा दे 1 + 1 बचेगा इक्वल टू आ गया 2। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा ना कि x। एफ 1 + h के लिए मान यहाँ रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 + h + 1, जीरो का h का मान रख देंगे तो 1 + 1 बचेगा इक्वल टू 2 आएगा। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू f1। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। अतः प्रत्येक मान पर यह फलन, अतः यहाँ पर एक बात छूट गई वो लिख लेते हैं। अतः x के प्रत्येक मान पर यह फलन सतत है। वो इस प्रकार से कि यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तो हम यही फंक्शन लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा हो। 2 पर भी अगर आप चेक कर लो तब भी यही होगा, क्योंकि h एक बहुत छोटी सी संख्या होती है तो वो 1 से बड़ी ही रहेगी अगर 2 के लिए चेक करेंगे। 1 से 2 प्लस होगी तो 2 से भी बड़ी होगी, और 2 माइनस भी होगी तो भी 1 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, तब भी यही फलन लेंगे। और अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो ये फलन लेंगे, तब भी एक ही फलन चलेगा। तो इस पर अगर 1 के अलावा जितने भी x के मान संभव हैं वास्तविक संख्या उन सब पर यह फलन सतत होगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक फंक्शन आ जाएगा। सिर्फ 1 ही एक ऐसा था क्राइटेरिया जहाँ पर x के फंक्शन f के दो अलग अलग मान थे। बड़ा x का मान 1 से बड़ा होने पर ये फंक्शन था, क्या कहते हैं, ये फंक्शन था, और 1 से छोटे होने पर ये फंक्शन था, और 1 पर ये फंक्शन था। तो इसके लिए अगर एक पर चेक कर लिया वहाँ पर भी सतत है तो x के प्रत्येक मान के लिए यह फलन सतत ही होगा, क्योंकि ये द्विघाती भी है और बहुपदी भी फंक्शन है। और ये भी सतत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस x है, यहाँ पर बहुपदी फंक्शन है। ये ऐसा कुछ भी ये भी होना चाहिए था, परंतु ये जीरो के कारण नहीं हो पाया। बाकी सारे सतत हैं, ये और ये x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। 11 और 12 में वही करना है कि किस बिंदु पर असतत है, ये हमें ज्ञात करना है। 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसे बाद में हल करेंगे। पहले 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्यूशन डालेंगे। एफ एक्स एक फंक्शन, दो मतलब अलग अलग फंक्शन दे रखा है अलग अलग क्राइटेरिया के लिए। तो हमें यहाँ पे असतत फलन ज्ञात करने के लिए हम 2 पर चेक करते हैं, क्योंकि ये 2 पर ही ऐसा एक क्राइटेरिया है जहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शंस बन जाते हैं। x बराबर 2 पर चेक करेंगे। x बराबर 2 पर f2 फंक्शन वैल्यू मतलब x का मान जब 2 हो तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 - 3 = 5, जो परिभाषित है ठीक। आइए अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h। जब 2 से छोटा हो x का मान, 2 से छोटा तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h का होल क्यूब -3। h की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 में से 0 गया 0 बचेगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 8 - 3 = 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f हो जाएगा 2 + h। 2 से ज़्यादा का x का मान हो तो यहाँ पर रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का होल स्क्वायर +1। तो यहाँ पर वैल्यू 0 रख देंगे तो हो जाएगा 2 का 4
2 दूनी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर तीनों पर मान समान है, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अतः x बराबर 2 पर फलन सतत है। अगर x बराबर 2 पर भी सतत है, अगर x का मान 2 से मतलब अगर मान ले लें कि हम 2 पर नहीं 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 पे चेक करेंगे तो उसके लिए सिर्फ ये फंक्शन क्या कहते हैं, फंक्शन का जो वैल्यू होगी वो यही होगी। सिर्फ चाहे तो x लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले राइट हैंड लिमिट निकाले तो भी फंक्शन यही चलेगा। अगर x का मान 2 से छोटा हो मतलब 1 लेके चलें तो उसके लिए सिर्फ यही फंक्शन रहेगा। तो इनके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाता है अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो अगर यहाँ पर अगर सतत है तो ये सदैव सतत है फलन, तो लिख सकते हैं अतः x के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत है। ये प्योर कंटिन्यूअस फंक्शन है, हर x का कितना भी वास्तविक मान हो, कितने भी अनंत तक सदैव सतत ही चलता चलता चला जाएगा, कहीं पर भी असतत नहीं होगा। असतत होने का खतरा है, यहाँ पर था 2 पर था, वहाँ पर भी हम लोगों ने चेक कर लिया एकदम सतत आया। तो ये पर्टिकुलर किसी वैल्यू का नहीं, ये हर वैल्यू के लिए सतत है फंक्शन। ठीक, तो ये क्वेश्चन हल हो गया। 12वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। सोल्यूशन 1 पर चेक करेंगे मान x बराबर 1 पर इस वैल्यू का मान चेक करेंगे तो f1 का मान आएगा, फंक्शन वैल्यू मतलब x का मान 1 हो तो यहाँ पर रखेंगे 1 की घात 10 माइनस 1, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहती है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 जो परिभाषित है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से छोटा है x का मान तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस h की होल पावर 10 माइनस 1, यहाँ पे h का मान पुट करा देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि एक ही घात कितने भी हो एक ही रहता है तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h हो जाएगा, 1 से बड़ा हो h का मान तो 1 से बड़ा तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर 0 पुट करा देंगे वैल्यू तो 1 का स्क्वायर बनी रहता है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है। जो हमें चेक करने को कहा गया था वो हमने चेक कर दिया, 1 पर x बराबर 1 वैल्यू पर यह फलन असतत होगा। आइए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया क्या f(x), ये जो फंक्शन दे रखे हैं दो अलग अलग, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, तो मतलब परमाणु सतत है कि नहीं, तो इसको चेक करते हैं। इसको वैल्यू चेक करेंगे 1 पर, क्योंकि 1 पर ही ऐसा है, ये दो क्राइटेरिया अलग अलग हो जाते हैं। तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर चेक करने से होएगा f1 फंक्शन वैल्यू होती है, f1 निकालेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 जो परिभाषित है। तो अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से छोटा हो x का मान 1 से छोटा, इस क्राइटेरिया में होगा 1 माइनस h प्लस 5, 1 माइनस h प्लस 5
तो यहाँ पर एच का मान 0 रख देंगे तो हो जाएगा लिमिट, लिमिट तो हट ही जाएगी, एच का मान रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ये तो सेम आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। एक से मान बड़ा हो x का यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 5। तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट करा देंगे, 1 माइनस 5 बचेगा, 1 माइनस 5 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है, फलन असतत है। तो यह फलन सदैव सतत नहीं होगा। पूछा गया था क्या सतत हमेशा रहेगा यह फंक्शन, तो सदैव नहीं होगा, x बराबर a पर यह फलन असतत होगा। इस प्रकार 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन तीनों हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दो अलग अलग फंक्शन, मतलब इसमें 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इसमें भी 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। सातत्यता की जांच करनी है तो जांच करते हैं। यहाँ इसमें 2 बिंदुओं पर जांच करेंगे, 1 पर और 3 पर। इसमें भी हम अगर देख लें, अगर बिंदु x का मान 0 पे करते हैं, 1 पे चेक करेंगे, तो 2 ही बिंदु है ही। तो सोल्यूशन x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे चेक करेंगे, f1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब फंक्शन वैल्यू f1 निकालेंगे तो आएगा x का मान जब 1 हो तो यहाँ पे आएगा 3, जो परिभाषित है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच, 1 से छोटा हो x का मान तो यहाँ पर रखेंगे, तो मान आएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 3, और h है नहीं तो सीधे वैल्यू आ गई इसकी 3। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से बड़ा हो x का मान तो यहाँ पाएगा 4। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है, असतत है। यहाँ तो चेक हो गया। अब आइए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। x बराबर 3 पे चेक करते हैं। x बराबर 3 पर f3, x का मान 3 होगा तो यहाँ पे 5 होगा, जो परिभाषित है। ठीक, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 से छोटा होगा x का मान, x का मान 3 से छोटा है तो यहाँ पे आ गया 4, तो ये हो गया 4। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट
नॉट इक्वल टू F3। जब यही बराबर नहीं तो आगे जाने की जरूरत ही क्या है, एक भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो असतत हो ही जाता है। लिख सकते हैं अतः x बराबर 3 पर भी फलन असतत है। दो ही बिंदु पे जहाँ ऐसे थे जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सतत है कि नहीं है, तो दोनों पे चेक करने के बाद हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर भी असतत है। तो इस प्रकार ये 14वां क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। इसमें x बराबर 0 पे चेक करेंगे। x बराबर 0 पर f0 का मान आएगा, f का मान अगर 0 हो तो 0 ही आएगा जो परिभाषित है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h)। 0 से x का मान छोटा होगा तो 2x में रखना पड़ेगा, तो 2x में रख देंगे माइनस का h, तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 माइनस का 2h हो जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h), लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़ी होगी वैल्यू x की तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे तो सीधे 0 ही है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब x बराबर 1 पे चेक कर लेंगे। ये तो हो गया 0 के लिए। x बराबर 1 पर f1 की वैल्यू है, f1 पर आएगा जब x का मान 1 हो तो 0 आएगा जो परिभाषित है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f हो जाएगा 1 माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। 1 से छोटा हो x का मान तो भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो सीधे तौर पे 0 वैल्यू आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f हो जाएगी वैल्यू 1 प्लस h। 1 से ज़्यादा हो x का मान तो 4x में रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 प्लस h, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे h की तो हो जाएगा बचेगा 4। तो हम लिख सकते हैं इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 नॉट इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन भी यहीं पे हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। 16वें क्वेश्चन में ये फंक्शन दे रखा है, इसके सातत्य और असंतत्य की जांच करनी है, तो हम चेक करेंगे।
17 में दे रखा है ए बी के मान ज्ञात करने हैं, 18 में लैम्डा किस मान के लिए पूछा गया, उन सबको भी हल करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। सॉल्यूशन, इसको दो बिंदुओं में चेक करेंगे। एक्स बराबर -1 पहले नंबर पे, तो एक्स बराबर -1 पर फंक्शन की वैल्यू -1 के लिए होगी। एक्स का मान जब -1 के बराबर तो -2 होगा, जो परिभाषित है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 की होल -1 एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 -h, -1 से मान कम हो x का तो -2 में रखेंगे, तो लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, इसका मान आ गया -2। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 की और +1 एफ एक्स, लिमिट माइनस नहीं, h टेंड्स टू 0 f -1 + h, -1 से मान ज़्यादा हो तो इसमें रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट -1 + h, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा -2 आएगा मान। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, अतः x बराबर -1 पर फलन सतत है। यहाँ पर तो सतत है। अब x बराबर +1 पे चेक करेंगे। x बराबर +1 पे चेक करेंगे तो आ जाएगा फंक्शन वैल्यू f1 की वैल्यू आएगी x का मान 1 के बराबर 2, जो कि परिभाषित है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 - एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h, 1 से छोटा होगा x का मान, 1 से छोटा इसके लिए होगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट में 1 - h, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो गया, 2 हो गया। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h, 1 से बड़ा हो मान सीधे 2 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 2, h है ही नहीं तो यहाँ बचा 2, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, अतः x बराबर 1 पर फलन x बराबर 1 पर फलन सतत है, प्रत्येक मान के लिए सतत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन डालते हैं। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन ये रेखा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो x बराबर 3 पर चलेंगे, सतत है तो फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। f3 इज इक्वल टू आएगा जब x का मान 3 हो, हाँ x की जगह मान देखना होता है तो जाएगा 3a + 1 जो परिभाषित है। लेफ्ट हैंड में निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 - एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से छोटा x का मान जब 3 से छोटा होगा तो यहाँ रखेंगे तो जाएगा ब्रैकेट में 3 - h + 1, यहाँ पे 0 रख देंगे, हो जाएगा 3a + 1, ये तो वैल्यू मैच कर गए। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये अलग होगी गारंटी से। लिमिट x टेंड्स टू
3 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से ज़्यादा हो x का मान तो b ब्रैकेट में 3 प्लस h प्लस 3, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 3b प्लस 3 हो जाएगा, 3b प्लस 3 हो गया, इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL रखेंगे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, तो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, 3b प्लस 2, तो a सीधे रख सकते हैं तथा एंड b इज अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इसके हर मान के लिए a का मान भी अलग होगा, b के मान पे डिपेंड करेगा a का मान हमेशा, यही तो हमें निकालना था, a और b के मान पूछे गए थे, अब b का मान रखते जाओ, 0 रखोगे तो प्लस का 2 2/3 मिलेगा, माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1/3 मिलेगा, ऐसे अलग अलग होगा, वेरी करेगा ये मान। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 17 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी बढ़ते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन ये है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर, तो लिमिट सॉरी फंक्शन में निकालेंगे f0, x का मान जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 0 टोटल मान 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट का लैम्डा का मान निकालना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स हाँ तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस x का मान 0 से छोटा हो, तो यहाँ रख दोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा ब्रैकेट में माइनस का h का स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2h, पर यहाँ पर कोई रख के फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ पे तो टोटल 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h 0 से बड़ा होगा तो मान यहाँ रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस 1, तो मान आएगा वैल्यू 1, तो ये तो भैया मान सही नहीं निकाल रहा है, अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए यह फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है किसी भी मान के लिए। तो अब तो ये हो गया प्रूफ। दूसरा पार्ट देखा x बराबर 1 पर, इसके सतत की जांच करिए, x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो f1 की वैल्यू निकालेंगे, x का मान जब 1 हो निकल ही नहीं सकता, तो हम सीधे लिख सकते हैं x बराबर 1 पर, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 एक बहुपदी फलन है, इसलिए यह x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ये आज के लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है दर्शाइए कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस
कैपिटल ब्रैकेट आपको लगा है, इसका कुछ नाम होता है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, पर इसमें मैं आपको बता सकता हूँ इस ब्रैकेट की विशेषता ये है कि यदि इसके अंदर कोई भी संख्या 10.1 या पॉइंट में कोई संख्या होती है तो हमेशा इस संख्या के ये जो इस ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है तो संख्या हमेशा 10 लिखी जाएगी। जो मतलब अगर 10.9 भी लिखा होगा तो भी इसको बाहर निकालते वक्त 10 ही लिखते हैं, इसका हाईएस्ट नंबर 10 होता है। अगर क्या कहते हैं 10 लिखा है तो नॉर्मली इसको 10 लिख लेंगे, परंतु अगर पॉइंट के बाद जब 9 तक भी इसको 10 ही लिखते हैं, जब तक अगली संख्या ना आ जाए तब तक इसका हर मान एक ही होता है। इससे एक छोटा ही नंबर लेते हैं हमेशा, ये नहीं कि बड़ा नंबर ले सकते हैं। कितनी भी मतलब 10.2 लिखे, 10.3 या कोई भी संख्या लिखे तो हमेशा उसकी जो पहली पॉइंट के आगे संख्या लिखी होती है वही संख्या लेते हैं हमेशा। तो आइए इसे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया दर्शाइए कि जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल ब्रैकेट एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पर असतत है। यहाँ कैपिटल एक्स उस महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम होगा। जो मैंने आपको जैसे अभी बताया था, एक्स के बराबर मतलब अगर 10 लिखा होगा तो 10 लेंगे, या एक्स से कम होगा यानी 10.2, 3, 4 कुछ भी लिखा तो उससे कम जस्ट वाला लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या लेते हैं हमेशा, ये बात याद रखिए। कभी भी भिन्न में मतलब पॉइंट में नहीं लेंगे, पूर्णांक संख्या ली जाती है। तो इसे हल करते हैं। सतत असतत, तो असतत ज्ञात करना है तो इसके लिए कोई एक संख्या मान लेते हैं, ए मान पे चेक करते हैं। सोल्यूशन x बराबर a पर ये सभी धन ए जहाँ सभी पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए एक जनरल मेथड निकालते हैं। एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, होगी a माइनस ए, पूर्णांक संख्या है एक तो ये ऐसे ही आ जाएगी a माइनस ए इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्या कहते हैं जो परिभाषित है, ये 0 नहीं है, ये लिखा है a, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो इनका मान जो परिभाषित है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ए माइनस एच रखेंगे तो a से कुछ कम हो तो फलन तो एक ही हमारे पास है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे a माइनस एक्स की जगह पे a माइनस एच, a माइनस एच एक ब्रैकेट में छोटे वाले कैपिटल ब्रैकेट में a माइनस एच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये a माइनस एच है, तो इसको हम हमेशा a माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि a माइनस एच तो कुछ कम हो जाएगा, तो a से कुछ कम हो जाएगा तो वो जैसे 10.9 नहीं है, उसको तो अगर इस ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो 10 लिखते हैं, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा, इसको बाहर अगर लिखेंगे तो उससे एक कम। तो अगर यहाँ पर हम कर दें इसको बाहर निकाल, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच, ठीक, माइनस a माइनस एच माइनस 1, माइनस 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 रख दें तो हो जाएगा लिमिट हटने पर a माइनस a और प्लस 1, a में से ये a आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एफ ए, अतः x बराबर a पर फलन असतत है जहाँ a, इसे यहाँ पे जहाँ a एक पूर्णांक संख्या है, तो मतलब हर पूर्णांक संख्या के लिए यह असतत फलन होगा, ना कि सतत होगा, क्योंकि इसका मान बदलता ही रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, इसे पूछा गया है क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। चेक करते हैं, आइए। एक्स बराबर पाई पर चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ पाई का मान होगा
पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का मान होता है माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 5। साइन पाई का मान प्लस का 1 ही माइनस का 1 ही होता है। साइन पाई का मान होगा, देख सकते हैं, साइन 0 प्लस पाई, 0 मतलब आज तक नियम, 0 पाई/2 पाई और यहाँ पे 2 पाई/3, यहाँ पे 90, हाँ 2 पाई/3। तो 0 से ज़्यादा ऑल पॉजिटिव, ASTC ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पाई आ गया। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाई/2 प्लस पाई/2, तो पाई/2 मतलब इधर साइन पॉजिटिव ही होता है, और साइन पाई/2 हो जाएगा यहाँ पर ASTC होने के कारण। तो यहाँ पर पाई/2 माइनस का नहीं, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 ही होता है यहाँ पर। साइन पाई का मान प्लस का 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो। 5 में से 1 गया 4, 4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। आइए अगले को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट उठाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर प्लस साइन, सॉरी माइनस साइन पाई h, साइन पाई माइनस h प्लस 5। तो अगर हम इसको प्रूफ कर दें, h का मान रख दें, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई बचेगा, प्लस का 1 और प्लस 5, जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx, तो हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 4 प्लस पाई स्क्वायर। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अतः x बराबर पाई पर फलन सतत है। जो हमें चेक करना था, हाँ तो सतत है, चेक करके हमने बता दिया। आइए किसी क्वेश्चन के बढ़ते हैं, सॉल्यूशन। इसमें कहा गया निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, करें मतलब। तो अगर हम देखें यहाँ पर पहला पार्ट, ए fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत है। यह सतत क्यों है? इसलिए है क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी पहला पार्ट में प्लस है। हाँ, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के कारण तो सतत होते ही होते हैं एक्स के प्रत्येक मान के लिए। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, मॉडुलस एक्स हो गया, या हो गया आपका वो बहुपद फलन हो गए। तो ये तीनों फलन हमेशा सतत होते हैं, तो इन दोनों का योग भी तो सतत ही होगा। तो इस प्रकार ये भी सतत है। बी वाला पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए, एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत है।
क्योंकि अब जैसे कि अगर इन दोनों दो सतत फलनों का योग सतत होता है तो उसी प्रकार दो सतत फलनों का कहते हैं जो डिफरेंस होता है वो भी सतत ही होता है हमेशा। तो ये भी सतत हो गया। तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, गुणनफल। तो इसको हम कर सकते हैं 1/2 टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 1/2 साइन 2x, एक्स का मान हो गया। और ये साइन 2x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के कारण ये सतत होता है। और किसी भी सतत फलन में एक से क्या कहते हैं संख्या से गुणा करने से, एक कांस्टेंट संख्या से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सतत ही रहता एक्स के प्रत्येक मान के लिए। एक्स के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए सतत है। तो इस प्रकार ये तीनों पर हमने विचार कर लिया कि तीनों के तीनों सतत हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का योग है, क्या कहते हैं उसका कहते हैं डिफरेंस है और उनका गुणा है। तो हमने तीनों पर चेक कर लिया, तीनों सतत है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज के 21 क्वेश्चन तक हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अब इसमें 13 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम कल के एक्सरसाइज में मतलब कल के पार्ट में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।